नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तीसरे प्रयास में मात देकर अपनी ताकत साबित की है। इस चुनाव के परिणामों के बाद ये चर्चा गर्म है कि कांग्रेस का अकेले चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस बिहार में भी एकला चलो की नीति अपना सकती है। हालांकि दिल्ली और बिहार की राजनीति में काफी अंतर है, जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। जी हाँ, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है जहां अपनी विधानसभा तो है, लेकिन यह राज्य की स्थिति में नहीं आता। वहीं बिहार पूर्ण राज्य है और उसकी राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालती रही है। दिल्ली में मुद्दे मुख्य रूप से बिजली, पानी, प्रदूषण, यमुना नदी जैसे स्थानीय मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते हैं। दूसरी ओर बिहार की राजनीति में जाति समीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय होते हैं और जो सबसे बड़े जाति समूहों को साथ लेता है, लुभा लेता है, वही जीतता है। नीतीश कुमार जैसे नेता पिछले 20 साल से इस जातीय समीकरण को अपने पक्ष में साधते आए हैं और यही कारण है कि बिहार की राजनीति को समझे बिना कोई भी चुनावी रणनीति सफल नहीं हो सकती। जी हाँ, दिल्ली में कांग्रेस भले ही पिछले 3 विधानसभा चुनावों से 0 पर सिमटी हो, लेकिन यहाँ पार्टी का संगठन अभी भी सक्रिय है। दिल्ली के विपरीत बिहार में कांग्रेस के पास कोई मजबूत संगठन नहीं बचा है। पिछले कई सालों से कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति लालू प्रसाद यादव की कृपा पर निर्भर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव द्वारा ही किए जाते रहे हैं। यही नहीं, बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पास इतने उम्मीदवार भी नहीं होते कि वह अपनी सीटों को भर सके और कभी-कभी यह स्थिति राजद के सहयोग से ही सुधरती रही है। जी हाँ, बिहार में कांग्रेस के पास ना तो कोई बड़े नेता हैं और ना ही सही उम्मीदवार। कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मोल भाव कर सके। सूत्रों के अनुसार राजद केवल 40 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देने के मूड में है, जबकि पिछली बार उसे 70 सीटें दी गई थी और कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो शायद बिहार में आज तेजस्वी यादव की सरकार होती। इस सब को देखते हुए कांग्रेस का बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरने का विचार सवालों के घेरे में घिरा हुआ है। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भी यह मांग की थी कि पार्टी को अब यह फैसला करना होगा कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने भी यह आवाज उठाई कि पार्टी को बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। जी हाँ, प्रतिमा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रही है, जिसका पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका मानना है कि यह सही समय है जब कांग्रेस को अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करते हुए एक सशक्त फैसला लेना चाहिए ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा हो सके। जी हाँ, कांग्रेस के पास इस समय बिहार में ना तो उम्मीदवारों की कमी है और ना ही वह एक सशक्त राज्य कमेटी बना पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ पाना एक कठिन कार्य होगा। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को समझे बिना कांग्रेस की अकेले चुनावी रणनीति अपनाने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ, हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कांग्रेस को एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस बिहार में क्या रुख अपनाती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।